मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी जनमानस को यह बता रहे हैं, भक्तों को सप्रेम समझा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं कि यदि उनको मुक्ति चाहिए तो वह राम नाम से ही संभव है। सभी बंधनों को काटने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला राम का ही नाम है। विनय पत्रिका की इस स्तुति में वे कह रहे हैं, राम जप जिए सदा सानुराग रे। ये इस स्तुति की आरंभिक पंक्तियां हैं, जिनका भावार्थ है, हे जीव, सदा अनन्य प्रेम से श्री राम नाम जपा कर। इस कलिकाल में राम नाम के सिवा वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और दान से कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्रों में विधि निषेध रूप से कर्म बताए हैं। मेरी सम्मति में श्री राम नाम का स्मरण करना ही सारी विधियों में राज विधि है और श्री राम नाम को भूल जाना ही सबसे बढ़कर निषिद्ध कर्म है। वे बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, कितने योग कर लो, वैराग्य कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, कुछ नहीं होने वाला यदि राम का नाम तुम्हारे साथ नहीं है। राम नाम महामणि है और यह जगत का जाल जो है, यह सर्प के समान है, सांप के समान। जैसे मणि ले लेने से सांप व्याकुल होकर मर सा जाता है, इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि ले लेने से दुख रूपी जगत जाल आप ही नष्ट प्राय हो जाता है। अरे, यह राम नाम कल्प वृक्ष है। यह अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देता है। इस बात को वेद, पुराण, पंडित और शिवजी महाराज भी कहते हैं। श्री राम नाम प्रेम और परमार्थ अर्थात भक्ति मुक्ति दोनों का सार है और यह राम नाम इस तुलसीदास जी के तो जीवन का जैसे आधार ही है। तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे जीवन का आधार तो यह राम का नाम ही है। अगली स्तुति में भी कहते हैं, राम 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 जे जोलो तूने जपी है। हे जीव, जब तक तू जीव से राम नाम नहीं जपेगा तब तक तू कहीं भी जा, तीनों तापों से जलता ही रहेगा। गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरस कर दुखी होगा। कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी। जागते, सोते और सपने में भी तुझे कहीं कोई सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में जन्म जन्म और युग युग से तुझे रोना ही पड़ेगा। जितने ही छूटने के तू दूसरे उपाय करेगा, राम नाम से विमुख होने के कारण उतना ही और कसकर बंधता जाएगा। अमृतमय भोजन भी तेरे लिए विष के समान हो जाएगा। हे तुलसीदास, तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक श्री राम नाम का वैसे ही भरोसा है जैसे मछली को जल का। जल बिन मछली कहाँ रह सकती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उसी समान मैं भी राम नाम के बिना नहीं रह सकता। अगली स्तुति की आरंभिक पंक्तियां हैं, सुमिर स्नेह सो तू नाम राम राय को। हे जीव, तू प्रेम पूर्वक राज राजेश्वर श्री राम के नाम का स्मरण कर। उनका नाम पाथियहीन पथिकों के लिए मार्ग व्यय है। जिसका कोई सहाय नहीं, यह उसका सहायक है। यह राम नाम भाग्यहीन का भाग्य और गुणहीन का गुण है। राम नाम जपने वाले भाग्यहीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान और सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। यह गरीबों का सम्मान करने वाला ग्राहक और दीनों के लिए दयालु दानी है। यह राम नाम कुलहीनों का उच्च कुल, राम नाम जपने वाले चांडाल भी सबसे ऊंचे समझे जाते हैं।
और लंगड़े लूलों के हाथ पैर तथा अंधों की आँखें हैं। राम नाम जपने वाले संसार मार्ग को वे सहज में ही लांघ जाते हैं। इस सिद्धांत का वेद साक्षी है। यह राम नाम भूखों का माँ बाप और निराधारों का आधार है। संसार सागर से पार जाने के लिए यह पुल है और सुखों के सार भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है। राम नाम के समान पतित पावन दूसरा कौन है, जिसके स्मरण करने से तुलसी के समान ऊसर भी सुंदर भक्ति प्रेम रूपी प्रचुर धान की उपजाऊ भूमि बन जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं क्या था, मैं तो बंजर भूमि था, किंतु इस बंजर भूमि पर ऐसी भक्ति की, ऐसी प्रेम की धान की फसल लहलहा उठी। किस कारण से? ये राम नाम के बीजों के कारण से। राम नाम का बीज कैसी भी ऊसर जमीन पर डाल दो, इस बीज में ऐसी शक्ति है कि उस भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। तुलसीदास जी के साथ हम भी अपनी इस ऊसर भूमि को, बंजर भूमि को, जिस पर विषय वासनाओं के खरपतवार और कांटे उगे हुए हैं, उनको हटाकर उस पर राम नाम के बीज बो दें। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं